हेलो जी, किदा फिर आज जब मैं सुबह सो के उठी तो उठते साथ पता चला कि मेरा तो आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। हेयर कॉम्ब करने के लिए जब मैंने अपना कॉम्ब उठाया तो वो मुझे कुछ इस हालत में मिला। गलती से ये कॉम्ब कल रात रूम के बाहर रह गया था, बस फिर आंटी के बच्चे के हाथ लग गया और उसने ये हालत कर दी। अब वक्त था नाश्ता करने का, तो मेरा कोई पराठा वराठा खाने को दिल नहीं कर रहा था, बहुत लाइट सा खाने को दिल कर रहा था। तो मैं आ गई सबसे पहले सब्जी वाली दुकान पे, यहाँ से मैंने लिए 2 खीरे और फिर मैं आ गई इस वाली शॉप पे, क्योंकि मुझे यहाँ से लेनी थी मायोनीज और ब्लैक पेपर। ये लेके मैं आ गई अपने हॉस्टल वापिस। मुझे ना आज अपने अंदर से बहुत सुगर लड़कियों वाली वाइब्स आ रही हैं। देखो सब्जी लेने भी चली गई, फिर दुकान पे भी चली गई, अब अपने लिए नाश्ता भी बना रही हूँ। और भाई किचन की हालत देख के कोई मुझे कुछ ना कहे, क्योंकि ये हॉस्टल का किचन है और ये ऐसा ही होता है। सबसे पहले मैंने अंडे बॉयल होने के लिए रख दिया और जब तक अंडे बॉयल हो मैंने सोचा कुछ खा लिया जाए, क्योंकि नाश्ता बनाने के लिए थोड़ी सी हिम्मत तो चाहिए थी ना। वक्त बचाते हुए मैंने सोचा कि जब तक अंडे बॉयल हो रहे हैं क्यों ना मैं इस कुकम्बर को कट कर लूं। फिर मैंने इस मांगी हुई छुरी से जल्दी से इस खीरे को कट कर लिया। जितना खीरा मुझे चाहिए था उतना मैंने कट कर लिया, बाकी मैं ऐसे ही खा गई। और ये जो लोग कल की वीडियो पे मुझे बोल रहे थे ना अमीर अमीर अमीर, वो आज मेरी गरीबी भी देख लो। बाबा आदम के जमाने का फ्राई पैन लेके उसमें मैं खाना बना रही हूँ। मेरी गरीबी का यहीं से अंदाजा लगा लो कि ब्रेड फ्राई करने के लिए मेरे पास कोई और बर्तन नहीं था। मैंने अंडे दूसरे बाउल में शिफ्ट करके इसी बर्तन को धो के इसी में ही ब्रेड को मैंने फ्राई किया। और क्योंकि मेरी वीडियोस आजकल मेरी अम्मी भी देख रही है, तो अब मेरी अम्मी मुझे कॉल करके कहेंगे कितने गंदे बर्तनों में खाना बना रही थी। तो भाई अम्मी मैंने इसको धोया है, इसकी शक्ल ही ऐसी है, मैं क्या करूँ। ना तो मुझे खाना बनाना आता और ना ही मैंने कभी बनाने की जहमत की, इसलिए मेरे पास हॉस्टल में कोई बर्तन नहीं है और जो है वो आपके सामने ही है। और यहाँ पे इस ब्रेड ने भी मुझसे मुंह बना लिया था, उधर के मेरे पास आ ही नहीं रही थी, गुस्सा कर रही थी कि जिस तरह के पैन में तुमने मुझे बनाया है ना, मेरे लिए बेइज्जती का मुकाम है। फिर मैंने ब्रेड से बात की और मैंने कहा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आज अगर तुम गरीबी में मेरा साथ दोगे तो कल को जब मैं अमीर हो जाऊंगी मैं तुम्हें जरूर अच्छे पैन में बनाऊंगी। ये सुन के ब्रेड खुश हो गई और फिर उतर गई। फिर जी ब्रेड को फ्राई करने के बाद मैंने इसको रखा इकलौती प्लेट में। वैसे तो मेरे पास 1-2 प्लेट और भी थी, लेकिन वो रूम से जाके लानी पड़नी थी, तो मैंने उसकी जहमत ही नहीं की। फिर मैंने उतारे बॉयल हुए अंडों के छिलके। यार देखो हॉस्टल में एक टाइम का खाना खाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने सोचा था कि आज ब्रेकफास्ट और डिनर मैं खुद बना के खाऊंगी, लेकिन मेरी तो ब्रेकफास्ट बनाने में ही बस हो गई है। फिर जी मैंने सारी ब्रेड्स पे बारी बारी मायोनीज लगाया, फिर मायोनीज के ऊपर मैंने ब्लैक पेपर स्प्रेड किया और साथ ही मैंने इसके ऊपर सॉल्ट भी स्प्रेड किया। आज मेरा कुछ भी स्पाइसी खाने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि पराठा भी खाओ तो उसमें भी मिर्ची होती है, इसलिए मैंने आज ये बनाने का सोचा। फिर जी अब बारी थी क्यूकम्बर्स की। मैंने दोनों ब्रेड पे सारे क्यूकम्बर्स को स्प्रेड कर दिया। रेसिपी तो सारी अपनी ऐसे बता रही हूँ कि जैसे मैं बहुत बड़ी शेफ हूँ और मैं पता नहीं क्या अनोखी चीज बना रही हूँ। भाई अब बारी थी अंडे को कट करने की, लेकिन मैं मांगी हुई छुरी वापस कर चुकी थी और मुझे दोबारा मांगने में शर्म आ रही थी, तो मैंने इसी स्पून से ही अंडे को काट दिया। देखा कल की वीडियो में मैंने कहा था ना कि हॉस्टल में रह के आप कुछ बनो ना बनो लेकिन जुगाड़ू जरूर बन जाते हो। फिर जी अंडे को ब्रेड के ऊपर रख के मैंने दोबारा से सॉल्ट और पेपर को स्प्रिंकल किया और थोड़ी सी मायोनीज फिर से डाल दी ताकि खाने में ड्राई फील ना हो। और अगर किसी ने कमेंट में मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया तो अल्लाह करे तुम सारे गरीब हो जाओ। अब यहाँ पे मुझे फिर से नाइफ की जरूरत दरपेश आई, लेकिन मैंने फिर से अपनी चम्मच से काम चलाया। अब जी फाइनली शाम के 6 बजे मेरा नाश्ता बन के तैयार हो गया। पानी पीने के लिए पानी की बोतल उठाई तो वो भी खाली। मजीद डम्प रेसिपीज के लिए मुझे फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।